हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेलकम टू वीडियो। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए मार्च के मंथ में क्या आने वाला है, करियर, हेल्थ और लव को लेकर क्या आने वाला है। तो स्कॉर्पियंस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं है तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। मैं फर्दर रीडिंग्स देती रहती हूँ तो उनमें मैसेजेस देख लिया करें, ठीक है। और टेरो रीडिंग से सिर्फ आप गाइडेंस लिया करें, इनको पत्थर पे लकीर नहीं बनाया करें। फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ ऊपर वाले को पता होती है, कोई आपको कुछ नहीं बता सकता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियोज, आपके करियर को लेके देखा जाए तो आपके करियर में आपका मार्च का मंथ जो है वो काफ़ी स्टेबल लग रहा है। आपका लक जो है ना वो चेंज होने वाला है, आप काफ़ी लकी साबित होने वाले हो। पहली बात कि मैं आपको ये बता दूं कि मार्च के मंथ आपके लिए काफ़ी लकी साबित होने वाला है। आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो होने लगेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी आप स्टक थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो सारे आप डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अगर किसी काम को करने से डर रहे थे, स्टार्ट करने से, आगे बढ़ने से डर रहे थे, तो वो भी मुझे अब लग रहा है कि कोई डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई भी काम है उसकी लीड आप संभालना चाहते थे, कमांड लेना चाहते थे, तो वो आप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, आपके करियर में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आप इतना अर्न करोगे कि आपको जो है ना आप दूसरों को भी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपने शायद कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था जो जिसका आपको रिवार्ड मिल रहा है, काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट्स देता हुआ जा रहा है और ये अचानक से होगा। आपकी लाइफ में जो है ना, आपने अगर कहीं पे बिज़नेस में इन्वेस्ट किया हुआ है या किसी जॉब पे हैं, तो अचानक से आपको पता लगेगा कि आपको जो है ना प्रमोशन दे दी गई है। अचानक से पता लगेगा कि आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ से कॉल आ गई है, या आपने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था तो वहाँ से अचानक से आपको जो है वो फ़ायदे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी ट्रैवलिंग होती हुई भी मुझे दिख रही है करियर के सिलसिले में। हो सकता है आप करियर को लेकर आउट ऑफ कंट्री जाएं, या आउट ऑफ कंट्री में हैं तो वापस आएँ अपनी शहर में, तो ये भी पॉसिबल मुझे दिख रहा है। ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और फैमिली में कोई है जिनकी आपको जो है ना कोई फीमेल हैं जिनकी मदद से आपको एक अचानक से आपको जो है ना सरप्राइज़ मिलेगा, या अचानक से हेल्प मिल सकती है। घर में कोई है जिनकी मदद से आपको, जिनकी हेल्प मिल सकती है आपको, कोई रुका हुआ काम है उसको करने में। या आपको मनी मिल सकती है किसी घर में जो बड़ी हैं उनके वसीले से, ठीक है। अच्छा, आप मुझे यहाँ पे काफ़ी इंट्यूटिव लग रहे हो, काफ़ी आपकी इंट्यूशंस वर्क करती हुई दिख रही हैं। आप हेल्थ आपकी देखी जाए तो हेल्थ में आप थोड़ा-सा मुझे स्ट्रेसफुल लग रहे हो, ठीक है। थोड़ा-सा टेंशन में लग रहे हैं, आप काफ़ी पावरफुल लग रहे हैं। कोई आपकी ऐसा हेल्थ को लेकर कोई इश्यू नहीं दिख रहा है, पर आप थोड़ा पावर में लग रहे हो, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेस में सॉरी लग रहे हो, पावर में तो आप हो पर स्ट्रेस में भी लग रहे हो, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। शायद आप किसी को अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, अदर हाफ समझते हैं। शायद आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, या आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो आप दोनों का आपस में कुछ बातों को लेकर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं जो आपको नींद नहीं आ रही है। और घर में हो सकता है काफ़ी लोगों के ऐसा है कि कोई मेल पर्सन है जो आपको जो है ना अपने पर्सन की तरफ जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। कोई है जो आपको अपने पर्सन की तरफ जाने नहीं दे रहा है, अपनी मोहब्बत की कमांड लेने नहीं दे रहा है, रोक रहा है। और जिस वजह से आप काफ़ी इन आउट हो रहे हो, या आपके पर्सन इन आउट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ जो है ना थोड़ी-सी डिस्टर्ब मुझे लग रही है, ठीक है। लव ऑफ़र्स आती हुई, जो सिंगल्स हैं उनकी तरफ तो लव ऑफ़र्स आती हुई दिख रही हैं। कोई है जो आपसे बहुत ट्रूली लव करता है और उनकी तरफ से अचानक से आपको पता लगेगी कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो अचानक से उनकी तरफ से कोई कन्फेशन आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। पर ये जो कुछ भी होगा एरीज़ टाइम में होगा, ठीक है। एरीज़ के मंथ में होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, जो भी है आप लोग जो है ना
आपका शायद किसी से कुछ गहरा कनेक्शन है, कुछ डीप आप कनेक्शन फ़ील करते हो, कुछ सोलमेट या ट्विन फ्लेम लाइक कनेक्शन, और उसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप उनको शायद स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। तो बहरहाल आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप शायद किसी से नाराज़ भी हैं या कोई आपसे नाराज़ है। शायद आप पहले पास्ट में आपका दिल भी बहुत दुखी किया गया है बातों को लेकर। आपने पहले जो है ना इमेच्योरिटी से बड़े काम किए हैं, ठीक है, पास्ट में। अब आप काफ़ी मैच्योर होते हुए मुझे दिख रहे हैं और इसकी वजह से काफ़ी आपकी लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब रही है। तो आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी, सिर्फ स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस जो है वो ख़त्म होगी और आप जो है ना कुछ बोल्ड डिसीजन लोगे। आप जो ये इन आउट चोरों की तरह कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आप क्लियर नहीं हो पा रहे थे, वो आप कुछ डिसीजंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। और अगर मैं बताऊं कि अगर आप लोग सिंगल्स हैं तो आप बहुत सौ की जो है यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट में होते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मीन्स के आप या तो मोहब्बत में पड़ सकते हैं या एंगेजमेंट हो सकती है या शादी होने के चांसेस मुझे काफ़ी दिख रहे हैं। तो आपके काफ़ी काम जो है ना निपटते हुए मुझे मार्च के मंथ में लग रहे हैं। काफ़ी आपका जो है ना एक लकी मंथ बोला जाए, इसमें आप काफ़ी स्ट्रेंथ ला सकेंगे अपने अंदर, सच बता सकेंगे, सच सुन सकेंगे, अपने काम जो है ना उनको कमांड अपने हाथ में ले सकेंगे, अपनी फैमिली के मेल बन सकेंगे, प्रोवाइडर बन सकेंगे, प्रोटेक्टर बन सकेंगे। आप किसी को प्रोवाइड करना चाहते हैं, किसी के प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं, किसी की जो ना आप किसी पे नज़र रखी हुई है आपने, ठीक है, तो वो जो है ना आप उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। ये फिर हम फर्दर लव रीडिंग देखेंगे तो देख लेंगे। फ़िलहाल अब तक आपका जो मंथ है काफ़ी अच्छा जा रहा है, लकी जा रहा है। अच्छा, आपकी लाइफ में पीसफुल रिज़ॉल्यूशंस होने वाली हैं, अबंडेंस आने वाला है। मैंने कहा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर है नो। आपकी इंट्यूशंस काफ़ी वर्क करने वाली हैं। कोई है जिनके आप ड्रीम्स देखने वाले हो, इन ड्रीम्स के थ्रू ऊपर वाला आपसे कनेक्ट होगा या ड्रीम्स के थ्रू आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे, आप जिसकी वजह से आप काफ़ी मुझे थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए भी दिख रहे हो, पर डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं। आप समझें कि आपके सपने आपसे क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। सपनों में हमें काफ़ी कुछ बताया जाता है। काफ़ी मर्तबा हमें नहीं समझ आता, पर कभी-कभी काफ़ी मर्तबा हम मतलब थोड़ा-सा सोचने की कोशिश करें तो हमें काफ़ी बातें समझ आ जाती हैं कि अल्लाह हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो थोड़ा-सा अपने ड्रीम्स को समझने की कोशिश किया करें, ठीक है। टाइम टू टाइम समझ जाया करें। जैसे मैं अगर ड्रीम में लिज़र्ड देखती हूँ ना तो मैं तबीयत मेरी ख़राब होती है या घर में किसी के कोई बीमार होता है। और अगर मैं स्नेक देखती हूँ तो कोई दुश्मन होते हैं, वो आते हैं मेरी तरफ और उनकी तरफ से या तो मैं उन पे हावी पड़ती हूँ। अक्सर अल्लाह का शुक्र है कि मैं हावी ही पड़ी हूँ उन पे, पर मतलब उनकी तरफ से कोई ना कोई वार होता है। तो ये सारे होते हैं सपने जो आप लोगों को कुछ ना कुछ हकीकतें बताए जाते हैं। मैं बड़े सपने देखती हूँ, जो होने वाला होता है पहले से ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझे पता चल जाती है। मेरे हस्बैंड भी सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ये क्या? ये कैसे पता चल जाती है? पता नहीं कैसे पता चलती है, पता चल जाती है। तो ये अपने सपनों पे ध्यान दिया करें और मैं अपने सपनों को कभी इग्नोर नहीं करती हूँ। हालाँकि ऐसा बोलते हैं कि सपने जो होते हैं हम जो सोचते रहते हैं वही हमारे दिमाग में आता है, कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम ये नहीं सोचते हैं, जो नहीं सोच रहे होते हैं, जिन लोगों को हमने कभी मिले ही नहीं हैं, वो भी हमारे सपनों में आ रहे होते हैं। जबकि साइंटिस्ट जो हैं वो बोलते हैं या मेडिकली भी देखा जाए तो हम लोगों ने भी यही पढ़ा है कि जिनको हमने कभी देखा है ज़िंदगी में सिर्फ़ वही हमारे सपनों में आते हैं, ड्रीम्स में आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं ऐसे अजीब-अजीब से चेहरे देखती हूँ जिनको कभी मैंने देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कभी मिली ही नहीं, कभी बात भी नहीं की, उनसे बातें कर रही होती हूँ, कुछ मैसेजेस कन्वे कर रहे होते हैं। पता लगती है कि उनकी तो वो इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब बहरहाल सपने काफ़ी कुछ बोलते हैं, तो अपने सपनों पे जो है ना ध्यान दिया करें, ठीक है? उनको इग्नोर नहीं किया करें। अल्लाह जो है ना सपनों के थ्रू भी इंसान से कम्युनिकेट करता है, ठीक है?
तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अल्लाह ने जो कुछ दिया है आप उसमें खुश रहें। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अभी जो कुछ आपकी लाइफ में आपको दिया जा रहा है आप उसको एंजॉय करें। आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी बुक्स हैं, आपकी लाइफ स्टाइल है, आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं जिनके साथ भी आप अभी हैं, तो उनके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे आप, और अभी भी एंजॉय करें, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो है ना आपको बोला जा रहा है कि आप जो है ना थोड़ा-सा अपने माइंड में ना बैलेंस लाएँ। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका मूड जो है ना काफ़ी स्विंग होता हुआ दिख रहा है। आप अपसेट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कभी आप ईगो में आ जाते हो, कभी आप डिप्रेस हो जाते हो, कभी आपको किसी चीज़ का गिल्ट होता है, कभी आप चाहते हो कि मैं भाग के जाऊँ और फ़ौरन से और अपने पर्सन से या किसी से भी आपका जिनके साथ कोई दिल है तो वो मैं काम करके आऊँ या उनसे बात करके आऊँ या मोहब्बत कन्फेस करके आऊँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो आपको अपना क्राउन चक्रा मीन्स अपना अपना हेड जो है, अपना माइंड जो है, उसको जो है ना आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? उसको बैलेंस में रखना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो बहरहाल अपने इंट्यूशंस पे और क्राउन चक्रास पे ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ न कुछ हिंट दिए जाएँगे, कुछ न कुछ बताया जाएगा, उनको इग्नोर नहीं कीजिएगा, उनको ही लेकर आगे बढ़िएगा, ठीक है? बहरहाल आपके लिए लकी मंथ है, ठीक है? काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है, आप काफ़ी हावी होने वाले हो, ठीक है? चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अल्लाह हाफ़िज़।